नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दिन होता क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी राजनाथ सिंह को फ़ोन लगाते हैं। राजनाथ सिंह के पास फ़ोन आता है और राजनाथ सिंह कहते हैं, जी बताइए। उधर से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिनर करें, हम आपके साथ रात्रि का खाना खाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह उसको मना कैसे कर पाते, कहते बेशक मैं आता हूँ। फोन आने के बाद राजनाथ सिंह सोचते हैं कि अचानक मोदी जी का फोन क्यों आया। फिर सोचते हो सकता है कुछ काम हो, मंत्रिमंडल के रिलेटेड संबंधित कोई काम हो। और राजनाथ सिंह 7:55 पर लोक कल्याण मार्ग पर उपस्थित प्रधानमंत्री आवास पीएम हाउस पहुंच जाते हैं। जब प्रधानमंत्री आवास पे जाते हैं राजनाथ सिंह, तो चाय नाश्ते करते हैं। चाय नाश्ते पे मोदी जी उनके साथ रक्षा मंत्रालय से संबंधित बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय के अलावा उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं। राजनाथ सिंह पूरी तरह से माहौल अच्छे से बीत रहा होता है। तब तक अंदर से आवाज़ आती है कि सर खाना बन के तैयार हो गया है। मोदी जी कहते हैं, राजनाथ जी चलिए अंदर भोजन किया जाए। और राजनाथ सिंह के साथ जब भोजन करने जाते हैं डाइनिंग टेबल पर, जब डिनर कर रहे होते हैं, तो उसी समय मोदी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बन जाइए। जो ये बात सुनते हैं राजनाथ सिंह कि आप बड़े राज्य का राज्यपाल बन जाइए, राजनाथ सिंह सुनकर अवाक हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं जवाब क्या दूं, मैं बोलूं क्या। तब राजनाथ सिंह कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, थोड़ा विचार करने का मौका दीजिए। और अंदर ही अंदर अपने प्रभु को याद करते हैं राजनाथ सिंह, और डिनर करने के बाद चले आते हैं। पूरी रात सोचते रहते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर वो लग जाते हैं अपने दोनों बेटों को एक दूसरे को राजनीतिक विरासत देने के लिए। बड़े बेटे पंकज सिंह को नोएडा से उन्होंने विधायक बनाया है, लगातार दूसरी बार विधायक हैं। तो छोटा बेटा नीरज सिंह, जो लखनऊ में उनके सारे कार्य देखते हैं, पर्दे के पीछे से संसदीय क्षेत्र वही चलाते हैं, उनको लोकसभा सदस्य बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने सोचा कि मैं दोनों बेटों को इसमें पूरी तरह से टिकट दिला दूं, उनको एडजस्ट कर दूं, तब जाके आगे की संन्यास लूँगा। क्योंकि आरएसएस के प्लानिंग के आधार पे 75 वर्ष की आयु के पश्चात आपको राजनीति, सक्रिय राजनीति से बाहर जाना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। और राजनाथ सिंह 75 हो गए। जब राजनाथ सिंह 75 हो गए तो जानते हैं कि इस बार मुझे टिकट नहीं मिलना है लखनऊ से। अब वो लगे हुए हैं कि अपने बेटे को किसी तरह से टिकट मैं दिला सकूं। लेकिन जब उधर से राज्यपाल की बात आई, तो राज्यपाल की बात के बाद उन्हें कुछ जवाब ही नहीं सूझा। और जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने जब उसमें दिलचस्प नहीं लिया, तो मोदी जी को भी मालूम चल गया कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर उसी तरह से गाड़ी चलने लगी। लेकिन मोदी जी ने ऑफर जरूर किया था, और मोदी जी को भी मालूम है कि मैं अभी 74 का हूँगा और मुझे 1 साल बाकी है। चुनाव में के बाद मैं रिटायरमेंट के 5 साल की सरकार अगर बन जाती है तो मैं 29 तक प्रधानमंत्री आराम से बन जाऊँगा। लेकिन ये बात सत्य है कि मोदी जी ने राजनाथ सिंह को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया था, लेकिन वो ऑफर मिला नहीं। क्योंकि राजनाथ सिंह तो राष्ट्रपति बनना चाहते थे। राजनाथ सिंह को अगर ये ऑफर राष्ट्रपति बनने के लिए होता द्रौपदी मुर्मू के बदले, तो इस ऑफर को वो निश्चित रूप से स्वीकार कर लेते। लेकिन राज्यपाल के लिए वो सहमत नहीं थे।